दोस्तों जैसे कि आप लोग को हम जानकारी दे दूं कि बिहार में चौकीदार की वैकेंसी कितने आती है, कितने सीट खाली है, कौन बहाली करते हैं, इसके पूरे डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। वो भी विदाउट प्रूफ नहीं, आपके सामने में एक नोटिस जारी किया गया है, वो भी बिहार विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का जवाब देते हुए पूरे डिटेल्स जानकारी के साथ। तो चलिए आज के इस नोटिस को क्लियर करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग बिहार विधान का ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपको ये नोटिस वहां से बिल्कुल रूप से डाउनलोड कर सकते हो। आखिर जानकारी ये है कि सप्तम बिहार विधानसभा सत्र 7 के कुल विभाग से, यानी कि बता दूं अभी बिहार विधानसभा में सप्तम सत्र चल रहा था, उसी सत्र के ड्यूरिंग प्रश्नों का जवाब देते हुए यहाँ पर बिहार में चौकीदारों की कितनी सीट खाली है, कब तक वैकेंसी आएंगे, कौन बहाली करते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल्स जानकारी एक प्रश्न के रूप में पूछा गया था। उसी को जवाब दिया है विभाग। चलिए और जानकारी देते हैं। बता दूं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो भी डिफेंस लाइन की होती है उसका विभाग गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि डिफेंस वाले गृह विभाग के अंतर्गत ये आते हैं। अब प्रश्न का स्वरूप तारांकित प्रश्न पूछे गए थे। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न पूछने वाला सदस्य का नाम देख सकते हो, श्री राणा रणधीर है, ये प्रश्न पूछे थे। और विषय क्या था इनका देख लीजिए। विषय ये था कि क्या मंत्री गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में आबादी के अनुपात में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस महकमे में निचले पदों पर शहरी एवं देहाती क्षेत्रों में कार्य करने वाले चौकीदार की पदों की संख्या काफ़ी कम है। क्या यह बात सही है कि चौकीदारों की संख्या कम होने से शहरी एवं देहाती थानों की सूचना तंत्र प्रभावित हो रही है। यानी सिंपल सी बात इसने ये पूछी है कि आबादी के अनुपात से जो पुलिस महकमे के निचले पद होते हैं जो कि शहर और देहात में कार्य करते हैं, यानी कि चौकीदार के पदों की संख्या कम है, क्या इनकी बहाली होंगे, कब होंगे, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी दीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ। यहाँ पर देख सकते हो जानकारी दिया गया है। यहाँ पर उत्तर देख सकते हो 13 दिसंबर 2022 के डेट में उत्तर दिए गए हैं। और इसमें क्या लिखा गया है, वस्तु स्थिति यह है कि गृह विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के थाने की सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य में चौकीदार संवर्ग के कुल 28,900 पद स्वीकृत है। आपने देख लिया, टोटल चौकीदार पद की बात करेंगे तो 28,900 पद स्वीकृत है, जिनमें से अगर बात करिएगा तो 26,000 चौकीदार हैं, 1,900 दफेदार हैं और 1,000 वरीय दफेदार का पद यहाँ पर शामिल है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अपने बिहार राज्य के अंतर्गत चौकीदार, दफेदार, वफादार की सीट कितने खाली हैं और यहाँ पर इसकी बहाली कितनी हुई है और कौन करते हैं वो देख लेते हैं। अगर उसकी जानकारी यहाँ से लीजिएगा तो चौकीदार की जिलावार स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला स्तर पर निरंतर चलती रहती है। संप्रति विभाग के स्तर पर राज्य में चौकीदारों की पदों की संख्या बढ़ाने की कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी यहाँ पर ये प्रश्नों का जवाब ये हुआ कि सीट की संख्या नहीं बढ़ेंगे, फिलहाल इतना सीट है और इतना इतना चौकीदार, दफेदार, वरीय दफेदार है, और इसकी जो नियुक्ति होती है वो जिला स्तर पर होती है और जिला स्तर पर निरंतर चलती रहती है। यानी आप लोग समझ गए होंगे, अगर कहीं भी सीट खाली है तो उसको लेकर के आप लोग जिला स्तर से अपना बात लीजिए और वहाँ से आप लोग नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये वैकेंसी इतनी ही स्वीकृत है, इसकी जानकारी आपने मांगा था, आपको डिटेल्स जानकारी दे दिए। नई वैकेंसी के लिए जिला अंतर्गत आप वहां पता करिए, वहीं से आपको जिला के अंतर्गत से मिलेंगे कंप्लीट डिटेल्स जानकारी। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी जानकारी लेना है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करो, कोई डाउट हो कभी भी हमसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए नए जानकारियों के साथ। थैंक यू।